नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। दुर्ग नगपुरा में 6 माह के बच्चे की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। मासूम को उसकी मां ने ही तालाब में फेंक दिया था। पुलिस पूछताछ में चौंकने वाली बात सामने आई है। नगपुरा में 4 दिन पहले 6 माह के मासूम की हत्या को पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने खुलासा किया है। पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने आरोपी महिला से मीडिया के सामने पूछताछ की, जिसने अपने 6 माह के मासूम को जिंदा तालाब में फेंक देने की बात स्वीकार की है। पूछताछ में चौंकने वाले खुलासे भी हुए हैं। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ धारा 363, 364, 302 के तहत अपराध दर्ज किया है। बता दें, 1 अप्रैल को सुबह नगपुरा चौकी क्षेत्र में तालाब में 6 माह के मासूम का शव मिला था। मासूम 30-31 मार्च की दरमियानी रात से गायब था। इस दौरान हिर्री निवासी दिलीप यादव ने अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट नगपुरा थाने में दर्ज कराई थी। इस दौरान बताया गया कि दिलीप यादव की पत्नी मालती यादव डिलीवरी के लिए नगपुरा अपने मायके आई थी। 30 मार्च की रात को सभी सो गए। आधी रात को मालती यादव उठी और टॉयलेट के लिए गई। वापस लौटी तो देखा कि उसका 6 माह का बच्चा गायब है। इसके बाद शुक्रवार को दिन भर उसकी तलाश की जाती रही, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। इसके बाद थाने में रिपोर्ट लिखाई। इधर शनिवार की सुबह गांव के ही तालाब में बच्चे के शव मिलने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शिनाख्त लापता बच्चे के रूप में की। मासूम का अपहरण कर तालाब में फेंकने की इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी डॉक्टर पल्लव ने विशेष टीम का गठन किया और आरोपी की पतासाजी कराई। इस दौरान टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा तकनीकी सहायता प्राप्त कर सीडीआर एवं घटनास्थल ग्राम नगपुरा के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज कैमरे का अवलोकन किया गया। इस दौरान ग्राम के डबरी तालाब में अपहृत बच्चे का शव पानी में दिखाई दिया, जिसका शव पंचनामा बाद पीएम कराया गया। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। रात्रि करीब 2:40 बजे एक महिला काले रंग की साड़ी पहने हुए अपने कंधे पर बच्चे को लेकर जाते हुए दिखी। संदेही महिला का फुटेज को गांव वालों एवं घर परिवार के सदस्यों को दिखाने पर महिला की पहचान बच्चे की मां के रूप में की गई। आज एसपी डॉक्टर पल्लव ने सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में पत्रकारों के समक्ष आरोपी महिला को पेश किया और विस्तार से पूछताछ की। दरअसल उसका पति नशे का आदी था। वह घर के जेवर और बर्तन तक नशे के लिए बेच दिया था। इससे महिला काफ़ी दिन से परेशान थी और मानसिक रोग से ग्रसित हो गई थी। इसी बात को लेकर उसके मन में बात आई कि बच्चे की परवरिश इस स्थिति में कैसे होगी। मानसिक रोगी तो थी ही, फिर उसने अपने बच्चे की हत्या की योजना बनाई और तालाब में जाकर बहा दी। इस पूरे घटनाक्रम को शोरगुल टाइम्स ने अपने इस वीडियो में कवर किया है।
आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद। इधर 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 दे दो इधर यहाँ मांग क्या नाम है आपका? मालती यादव। क्या घटना हुई उस दिन रात में? बच्चे के साथ क्या किया आपने? पत्नी में डाल के आ गए। अपने अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? गुस्से में डाल दिया। किससे गुस्सा था आपका? आदमी से गुस्सा था। आदमी क्या करता था? कैसे परेशान करता था आपको? मारता पीटता था। आपका आदमी क्या नशा भी करता था? गांजा पीता था। और क्या पीता था? दारू पीता था। और हाँ, जब वो दारू पी के आता था तो गाली गलौज करता था। कितने दिन हुए आपकी शादी के? 1 साल हुआ आपकी शादी के। तो शादी से पहले से ही वो गांजा पीता था, दारू पीता था। आपको कोई डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है क्या? किस चीज के लिए इलाज कराते थे आप? मेंटल का इलाज कराते थे। क्यों, क्या तकलीफ थी आपको? दवाई खाते थे तो आप ठीक रहते थे, और जब दवाई नहीं खाते थे तो क्या तकलीफ होती थी? बर्तन बजाना चालू कर देते थे। ऐसा भी होता रहा, कानों में आवाजें आना, परेशान होना, खुद में बड़बड़ाना, खुद से बड़बड़ाते रहते थे। तो आपको इलाज के लिए कौन लेके गया? भाई लेके गए आपके। शादी के पहले से इलाज चलता था आपका कि शादी के बाद हुआ? शादी के बाद पहले परसों गया था, जाता था वहाँ भूत मकान का चक्कर। हाँ, वहाँ भूत मचान का इलाज कराए थे। इस शादी के पहले भूत प्रेत का इलाज कहाँ पे कराए? हाँ, शिकोकड़ी में कराए। तो वो झाड़ फूक के इलाज से फायदा मिला? घर में है इसी बोली मकान। घर में ही बोल दिए, किसी आन दो बोले कि वो कराने से फायदा मिलेगा। आदमी था, जब मैं पानी जाती थी ना तो बहुत देखते रहती थी आप। ये डॉक्टर का इलाज कब से शुरू हुआ आपका? 2 महीने से इलाज कर रहे थे। तो अभी दवाई खा रहे थे आप? शाम सवेरे खाते थे। तो अभी की बताओ, ये आपको बच्चा इतना प्यारा छोटा बच्चा था, तो उसको पानी में डालने में आपको खराब नहीं लगा? मजबूरी में करना पड़ा। नहीं तो बच्चे का ध्यान तो आप खुद रख सकते थे, पति जैसा भी था। जब भी जाती थी ना बापी थी कौन भक्ता था? आपका आदमी भक्ता था। माला वाला देखना, माला काके वाके आदमी पूरा बेच के दारू पी थी। जब ना डिलीवरी समय आया था तो पैसा 2000 में बेचा था। 2000 में भरा पूरा आपका माला, पूरा जेवरात सब बेच दिया वो। हाँ, तो मैं मांगे हूँ जब भी बेचे हैं तो डिलीवरी का पैसा हॉलिडे में लगाऊँ पी खा रहा हूँ, ऐसे बोलती पी खा गया है। कभी आपको समझाए नहीं? मतलब बच्चे को पानी में डालने के पहले उसको समझाए नहीं कि ऐसा काम बंद कर दो? मैं देखते हैं माता का कह रहा था माता कौन है? माता यहाँ खड़े देवरी। ये आप काली साड़ी काला कपड़ा पहन के क्यों गए? पहने थे उस दिन ही पहने थे कि कब डेली पहनते हो काला कपड़ा? पहनते हो। कोई झाड़ फूक वाला भी बोला क्या कि बच्चे को डाल दो पानी में? कोई नहीं बताया आपको, आप खुद किए। तो दिमाग में कैसे आया कि बच्चे को पानी में डाल देते हैं? हाँ, तो रात से ना वहाँ गया था परसों में, तो अपन मुर्गा पिछाए ना उसका रस किया था। तो
बैगा में नहीं मर रही मतलब बैगा के पास भी गए थे आप? फिर बैगा के पास कब गए थे अभी? 3-4 साल बाद है। तो पुराना बात है ना, 3-4 साल पहले। अभी कोई बैगा के पास नहीं गए ना आप? 3-4 महीने में गए? नहीं गए, बच्चा होने के बाद किसी बैगा के पास, नहीं गए। झाड़ फूक वाले के पास नहीं गए? तो अपना केवल 2 महीने से डॉक्टरी इलाज कर रहे थे। डॉक्टरी इलाज में दवाई खाने से कोई फायदा मिल रहा था आपको? पहले तो पहले से ठीक लगा, ठीक लग रहा था? क्या क्या ठीक लग रहा था? जब गोली खाया ना तो बताया हम्म, गोली खाते हैं तो नींद पड़ नींद गया। अच्छा पड़ जाता है। अभी जिस दिन बच्चे को पानी में बहा दिए उस दिन दवाई खाए थे रात में? तो दवाई खाने से दिमाग ठंडा नहीं लगा था आपको? गुस्से में थे आप? उस दिन कोई लड़ाई हुआ था क्या पति से जो इतना गुस्सा आ गया? और आदमी सर ये वैसे है तमें होता है वैसे है यहाँ तमें गाड़ी थी। बहुत गाली देता है, दारू पीता है। और देखिए, भगवान के बाइनाल में ना रोज जाते ना था वहाँ देख रेख करती है और भगवान का पैसा को चढ़ोतरी को खा ली। अरे। तो मैं बोला था भगवान के चढ़ोतरी का पैसा को का बनाना है स्थिति के तो का होगा स्थिति भगवान का चौधरी का पैसा भी खा गया वो? कितना हजार खा गया? वही सिक्का 10-20-30 कितना इलेक्शन टाइम उसको भी खा गया। तो आपको लगा कि भगवान का पैसा खा गया तो कुछ गलत हो जाएगा? और भगवान का मन्नत मांगी थी सर कि बकरा तो सिद्धि में कर हाँ, भगवान से मन्नत मांगे थे कि बकरा दोगे, तो बकरा भी नहीं काट पाए आप? वो नहीं काटे वो भी नहीं काटे हैं। तो मतलब पूरा मिला के जो पति की हरकतों के कारण ही आपने ऐसा किया? हाँ सर कुछ भी बहुत बग देती कुछ भी बग देते थे, भगवान का चढ़ावा का पैसा खा गए, पूरा सामान बेच दिए, गांजा पीते थे, शराब पीते थे। जब में कहते थे ना खबर जैसे स्थिति के तो मैं बेचो या कहीं भी करो मैं तो और दूसरा ले लूँ और उसका दूसरा भाई वो दूसरी पत्नी भी रखा हुआ था वो? सोनार था सर हाँ, सोनार था कुनार घर में एक दूसरी औरत भी रखा हुआ था। वो कब से रखा हुआ था? और 3-4 1 महीना 1 महीने पे वो दूसरी औरत भी रख दिया था, तो उससे ही परेशान थे आप? एक ही और रखा था कि 2-3 और रखा हुआ था? नहीं जानो सर नहीं जानू तो और भी हो सकता है। एक तो था ही पता था आपको। तो सब मिला के एक औरत रखा हुआ था, गांजा पीता था, शराब पीता था, गाली देता था, बच्चे का ध्यान नहीं करता था, जेवरात बेच दिया, भगवान मंदिर का भी पैसा लेके खा गया, जो आपको बकरा काटना था सिद्धि के लिए वो भी नहीं किया। बहुत कहा आपने। फाइनल लेना मैं बदना बदे ना एक बेटी पे या बेटा ये बेटी तो आपका मैं खुद का अपन चढ़ते में चढ़ा दी और यदि वो बकरा नहीं काटते तो क्या नुकसान होता? बहुत सपना देखा बहुत सपना देख रहे थे। क्या सपना देख रहे थे आप? जब माता आया था मेरे पास माता तो मेरे पूजा के लिए नहीं हो रहा है हाँ, माता आई आपके सपने में, बताई कि मुझे अभी तक बकरा नहीं कटा, अभी तक मेरा शुद्धि नहीं हुआ, तो फिर क्या हो सकता था उसको? वो उल्लंघन कर रही थी उल्लंघन कर रही थी। तो माता को डराई भी आपको कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? नहीं सर माता आपको खुद को लगा कि जब ऐसा शुद्धि के लिए किया मैंने तो बकरा काटना चाहिए था? तो काटे थे बाद में काटना भी नहीं था तो इसके अभी वो आपके साथ रहता भी नहीं था, दूसरी बाई के साथ रहने लग गया था। वो बहुत लपट थी सर बहुत लफुट। कौन? लड़की लफुट, लड़का लफुट? आदमी तो लफुट बोलते थे कुछ भी बोल कभी जाकर हमसे जाना रखी ना गाड़ी में बैठा ले जा तो दूसरी लड़की को चिल्लाने लगी तो मैं बोला था साबर चिल्लाया इसको तो फिर वो क्या मतलब है तुमसे क्या बैठे ऐसा है। वो जिस गांव का लड़का है आपका पति है उसी गांव की लड़की है वो? उसी गांव की लड़की है। तो गांव वालों को नहीं बोले आप पियान लोग को भी ऐसा करता है उसको रोको? नहीं बोला था पियान लोग का सुनता था नहीं सुनता था वो? किसी का नहीं सुनता था। और डेली गांजा कहाँ से लेके आता था? मालूम नहीं सर और कहाँ गांजा पीते सारा रोज से डेली पीता है गाड़ी से और माँ जी अम्मा जी है ना हाँ तो बोलते थे कि मेरे बेटा टेंशन वाले हैं उसके पास मत बोले करो हाँ हाँ हाँ, उसकी माँ बोलती थी कि मेरा बेटा गांजा पीता है, गाली गलौज करता है, फिर भी कुछ मत बोलो उसको। हाँ बेटा है तो पिएगा गांजा तो अभी उसकी माँ कहाँ पे है? ससुराल में है। तो अभी जब बच्चा बह गया तो आपके सास क्या बोली?
नहीं बोला सर, मुँह उठा के बैठ गई। मुंह उठा के बैठ गई। तो आप अपने पति को भी समझाए जब ना नहीं? मैं खाना बनाती थी ना, मैं तो अपने मन खा लेती और मेरे को ना सूखा कढ़ाई सबको बना देता। आप अपना खा लेती थी, आपके लिए सूखा कढ़ाई छोड़ देती थी, हाँ। बनाते तो आपके। मेरा भाई गाँव आया था, अभी मैंने आया तो उसको लेने के लिए गया था, लेवा कर ले देने के लिए। तो मेरे भाई मेरे लिए नाम निकल गया दीदी। तो मैं घर पे नहीं जाते थे इसी के साथ के थी तभी ना है भाई घर पर जाइए इसमें हर रस में बोल घर भी जाने नहीं दिया आपको। इन सब चीज़ों से आप इतना परेशान हो गए, मतलब यदि ये सब चीज़ें नहीं होती तो आपको दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग का टेंशन इसलिए हुआ ना, पति के कारण दिमाग का टेंशन हुआ। लेकिन तब भी लड़ाई पति से थी, लड़ाई सास से थी, तो बच्चे को तो नहीं बहाना चाहिए था ना। बच्चा तो छोटा सा था, 6 महीने का बच्चा को तो आप अकेले भी पालन पोषण कर सकते थे। अच्छा पानी भर लीजिए ना सर, वो अपनी लड़कन बोल देती है मैं कहाँ पे लूँगा। तो मैं बोला था कि एक बार कहाँ मिल जाते दीजिए तो अनबंदारी दे दिया, तू भाग जाओ यहाँ से। बच्चे को आपको लगा कि बच्चे को मैं पैसा ही नहीं है तो कैसे पालूंगी, इसीलिए अच्छा है कि बहा दूँ। सर मैं अपनी मजबूरी सोच के साथ मजबूरी थी, लेकिन जब बच्चे को आपने खुद बहाया। उसका वरदान किया होगा भी देखा। मेरी लड़की है ना 5 साल वाली, बहुत तंग करती थी, माँ पैसा दे दो कि मैं दिया था पैसा। तो उसका बेटा है ना, वो मुझे खा रही थी कि मेरे को नहीं दे रहा है, उसको दे रहा है। और जब भी मैं तुझे बुलाती हूँ ना तो चाय को भात को पानी को फेंक देती। और भात को ना जब मैं भात देती हूँ ना तो उसको सुनिए ऐसे करके भुंजम में मरा कर खा तो नहीं बोलती थी इस सबसे परेशान हो गए। लेकिन इतना परेशानी थी तो आपको थाने में आके शिकायत करना चाहिए था ना। ऐसे बच्चे- आज समझी कर समझी कि सामाजिक का सोच के आप नहीं किया, समझेंगे वो लोग। लेकिन फिर आपको बताना चाहिए था ना, आप तो रात में बताए। झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना, जो आदमी किया है वो मानना चाहिए ना। हाँ, झूठ तो पकड़ा ही जाता है, वो आदमी कितना भी करे। गलत तो हुआ आपके साथ, तो पति सबकी काउंसलिंग करेंगे। आदमी सही रहती है सर, मैं सब नहीं कर आदमी मान नहीं था। भाई वो की डिलीवरी को पैसा हुई नहीं दिया, भाई का जो पैसा डिलीवरी कर दिया वो भी ये लोग खा गए। नहीं नहीं, जब निकारा बनाई थी ना, जब डिलीवरी के समय हुआ था तो आधार कार्ड और पासबुक के लिए पैसा दिया था, उसको भी खा दिया। वो भी खा गया। आधार का पास सरकार से पैसा मिलता है डिलीवरी के बाद, वो भी नहीं मिल पाया क्योंकि वो पैसा मिलता तो उसमें काम चला लेता था, उसने ना खा दिया। वो पैसा आता है शासन से 6,000 रुपये, वो भी खा गए। तुम्हारे पति के ऊपर भी कार्रवाई करूंगा मैं, ठीक है। मेरे पति का ही पता लगाओ पूरा, ठीक है। ये जो गांजा पीता है, वॉयलेंस करता है, ये करता है ना, उसका भी पूरा एक शीट बुलाए, उसके भी कार्रवाई कर। पैसा डिलीवरी वाला के अकाउंट में आता है। अकाउंट में तो आधार कार्ड ले लिया ना, इससे आधार कार्ड ले लिया, बैंक से जाके निकाल लिया। पूजा के पैसा नहीं बचा पा रहा सर ये पूजा का पैसा जो खा गया। बच्चे को जब इन्होंने वहाँ छोड़ा नदी के किनारे या तालाब के किनारे, उसके बाद ये रुक के पीछे पलट के देखी कि सीधे चले गई। मैं चला गया। सर ये गई है, लेकिन हिम्मत नहीं रहा। कहाँ देखेगी यार वो बच्चा, वो तो मानसिक स्थिति समझ रहा हूँ सर। नहीं, लेकिन तब भी आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, किसी की मदद लेना चाहिए। छोटा बच्चा है ना, उसका जान चला गया तो आपके ऊपर भी केस हो गया ना। वो तो हाँ, बच्चे को करते महिला विकास मेरे में। ना ननद है ना, वो पागल है, वो कितना वक्त देती है। ननद की समझ रहा हूँ, आपकी स्थिति खराब थी, ननद सास पति, लेकिन तब भी कानून को हाथ में नहीं ले सकते ना। बच्चे की हत्या करना तो गैर कानूनी है। बच्चे का जान चला गया ना, वो तो कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे आदमी आत्महत्या करता है वैसे ये बच्चे की हत्या होगी ना। कितनी भी ज़्यादा तकलीफ हो, आदमी को कानून नहीं तोड़ना चाहिए। और कानून जब भी आती थी ना तो मैं बोलती थी ज़्यादा आदमी मत लाने कर आदमी बोलती थी संगी संगारी
वो क्या अभी घर ही में है। चलो इनको देखो। ये को बहाया गया, ये तो कुछ है। जी और जो महिला बोलना चाहती है उसको बोलने का अधिकार है। कोई आदमी शराब पीता है तो कभी नहीं मानता मैं शराबी हूँ। अब ये महिला को यदि हम उसके लिए कन्फ्रंट करेंगे तो उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ेगी। जो उसने अपराध किया है उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। कंफेस भी तो कर रही थी। कन्फेस तो कर ही रही है, वो इस बात को तो मान ही रही है कि वो लेके गलत निकली, उसने बच्चे को बहाया, बच्चे की हत्या करी, ये तो वो मान ही रही है और उसकी सजा तो उसे मिलेगी मिलेगी। और हम किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, वो तो इसमें तय है कि अपना सजा मान रहे हैं, लेकिन जो तंत्र वाली बात जो आई है ना, ये था भले वो मैं माने उसका कोई देखो, मानना भी नहीं है। जो काम करी जो गलती देखो, उसका सजा तो मानती है। मानसिक रूप से बीमार है ये पक्की बात है। 6 साल पहले झाड़ फूक का इलाज कराया बैगा से, अभी 2 महीने से इसका दिमागी इलाज चल रहा है। तो ये बात की पुष्टि है कि दिमागी हालत थोड़ी कमज़ोर है, मतलब कुछ मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी में आदमी चीज़ों को एक दूसरे पे ज़्यादा आरोपण प्रत्यारोपण भी करता है। दूसरी बात ये है कि अब पति नशा करता था नहीं करता था उसके जो पूछताछ की जाएगी, लेकिन अपराध तो इसी के ऊपर बनेगा ना, क्योंकि बच्चों को इसी ने बहाया। एक दूसरे मामले में